In this video, we are going to discuss about fundamental of quality control QC और उसके बहुत सारे एक्सपेक्ट जो है वो हम लोग देखेंगे, लाइक टाइप्स, उसके एरर और उसके इम्पोर्टेंस वगैरह वगैरह। अभी जो टॉपिक है ये एक जस्ट फंडामेंटल चीज़ है, एक जस्ट ओवरव्यू है अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल्स एंड जो लैबोरेटरी टेक्नीशियंस है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो लैबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल, द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लैबोरेटरी वर्क affect the medical diagnosis and the treatment of the patients, right? It is a routine requirement to include quality control samples in the each batch of test performed in the lab. So basically ये quality control of lab क्या है, एक प्रोसीजर है जो मेडिकल डायग्नोसिस एंड द पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक एक्यूरेसी वाला पार्ट है ये, एंड इट इज़ अ रूटीन रिक्वायरमेंट, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इफ ईच लैब एंड ये जो है वो बेसिकली टेस्ट परफॉर्म करता है इन द लैब में, है ना। सो अगर सपोज़ आपका क्वालिटी कंट्रोल ये प्रॉपर रहेगा, ये सिस्टम प्रॉपर रहेगी, तो जाके जितने भी आपके टेस्ट है, पेशेंट की जितने भी आपकी टेस्ट है, रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाएगी। अगर और डायग्नोसिस होने के बाद ही पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो पाएगा, ठीक है। अभी क्वालिटी कंट्रोल ये बेसिकली क्या है, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स, है ना। मतलब जो भी एरर आते हैं, एरर के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो भी एरर आते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जैसे एरर कैन एक्योर इवन द बेस्ट ऑफ लेबोरेटरीज, है ना। ये एरर हमको देख सकते हैं बेस्ट से बेस्ट लेबोरेटरी में, और इसको देखने के लिए, इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रन करना पड़ता है लैब में। द गुड क्वालिटी कंट्रोल विल प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द क्लिनिकल डेटा जनरेटेड बाय द लैब, है ना। मतलब बेसिकली ये जो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो अगर आपके लैब में प्रॉपर तरीके से SOP के तरीके से अगर रन होता रहेगा और उसका रिज़ल्ट जो प्रॉपरली आता रहेगा, सो एक बिल्ड जो है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमारी जो लैब है वो प्रॉपर क्वालिटी के बेस पे जो रिज़ल्ट है वो देती है। एक हमारी तरफ से भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जो पेशेंट जो हमारे से ब्लड टेस्ट करवा के जाता है उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दैट इज़ अ एक्यूरेट प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलोइंग लैब, ठीक है। अभी ये तो हो गया क्वालिटी कंट्रोल। अभी क्वालिटी एश्योरेंस की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग QC बोलते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम और प्रोसेस और इज़ द प्रोसीजर इज़ द प्लेस टू द प्रिवेंट एरर, है ना। सो बेसिकली ये क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रॉपर वो एक सिस्टम है, राइट, जो प्रिवेंट करता है किसको, एरर को, राइट। तो इसमें सब आपका डॉक्यूमेंटेशन का और जो अदर पार्ट है वो इसमें आ जाता है। अगर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, मतलब QC और QA की बात करें, सो दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स, राइट। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। गुड लैबोरेटरीज विल हैव बोथ दिस सिस्टम वर्किंग टुगेदर एंड टू एश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट टू द गिव द बेस्ट पेशेंट केयर, है ना। मतलब अगर सपोज ये दोनों प्रोसीजर अगर आपके लैब में काम कर रही है, प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो, है ना, तो एक रिलायबिलिटी मिल जाती है, और जो पेशेंट का जो रिपोर्ट हुआ आप बहुत अच्छे तरीके से, एक्यूरेसी तरीके से आप दे सकते हो, राइट। अब हम लोग अगर एरर की बात करें, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, दीज आर बेसिकली इन क्वालिटी एश्योरेंस, दीज आर कंसिडर 3 मेन कैटेगरी है, 3 मेन हेडलाइंस है उसके। जो फर्स्ट है आपका वो है प्री एनालिटिकल, सेकेंड एनालिटिकल, थर्ड इज़ पोस्ट एनालिटिकल, राइट। ये दोनों को मतलब आपको पते रहेंगे कि किसका मतलब क्या होता है, बट तभी भी हम लोग देख लेते हैं कि प्री एनालिटिकल एरर मतलब क्या, कि एरर बिफोर द सैंपल रीच इन द लेबोरेटरी। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी बिफोर द प्रोसेस, मतलब बिफोर द सैंपल रीच लेबोरेटरी, वहाँ पे जो एरर आ जाता है, सो दैट इज़ योर प्री एनालिटिकल, राइट। एनालिटिकल मतलब क्या, एरर ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द सैंपल, मतलब जब सैंपल एनालिसिस में होता है ना, प्रोसेस में होता है, तब जब एरर आता है उसको हम लोग बोलेंगे एनालिटिकल एरर। एंड थर्ड इज़ योर पोस्ट एनालिटिकल एरर, मतलब क्या, एरर अकरिंग आफ्टर द एनालिसिस, मतलब एनालिसिस एक बार हो गया, वो होने के बाद जो एरर आ रहा है दैट इज़ योर पोस्ट एनालिटिकल, राइट। तो जैसे अभी
हम लोग अगर एक एक डेफिनेशन की अगर बात करें कि उसमें कौन कौन से प्री एनालिटिकल होने की शक्यता हो सकती है या कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं बिफोर द सैम्पल रीच। तो फर्स्ट तो होता है आपका जैसे इम्प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट्स, राइट। फर्स्ट हो गया आपका जैसे पेशेंट इन फास्टिंग में रहेगा या स्ट्रेस या एंजाइटी रहेगा या फिर सैम्पल हीमोलाइसिस रहेगा या कलेक्शन टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे रहेगा, राइट। तो उसकी वजह से हो सकता है या फिर इनकरेक्ट स्पेसिमन स्टोरेज रहेगा, है ना। ये सैम्पल डिलीवरिंग में आपको थोड़ा टाइम आगे पीछे किया रहेगा, दैट ऑल्सो इफेक्ट दैट योर एरर, राइट। और फिर अगर हम एनालिटिकल एरर की बात करें, फॉर द एग्जांपल सैम्पल एक बार आ गया या फिर इन द प्रोसेस है एनालिटिकल में, तो उसमें जैसे इनकरेक्ट लेबलिंग हो गया, इनकरेक्ट प्रिपरेशन हो गया, इनकरेक्ट स्टोरेज हो गया, है ना, या फिर करेक्ट टेस्ट सिलेक्शन हो गया, जस्ट लाइक अदर सिस्टम में भी हो जाता है वैसे, जैसे बारकोडिंग प्रॉपर नहीं हो गया, सेंट्रिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, या स्टोरेज टाइमिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण भी ये चीज़ें आ जाती हैं, राइट। उसके अलावा अगर सपोज़ ग्लासवेयर या पिपेट या फिर जो बैलेंस जो चीज़ें हैं अगर आपने प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं किया रहेगा, जैसे यूज़ इनकरेक्टली या फिर कंटेमिनेटेड चीज़ें आपने यूज़ की रहेगी या फिर पुअरली कैलिब्रेटेड चीज़ें रहेगी, है ना, या प्रॉपर उसको हैंडल नहीं किया रहेगा, दैट टाइम ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द एनालिटिकल एरर, है ना। या फिर रिएजेंट या जो कैलिब्रेटर है या कंट्रोल्स है आपके बहुत पुअर रहेंगे या स्टेबिलिटी नहीं प्रॉपर नहीं रहेगी या फिर इनकरेक्ट प्रिपरेशन रहेगा जो आपके कंट्रोल्स का है, तभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा द एप्लीकेशंस, राइट, द इनकरेक्ट एनालिटिकल प्रोसीजर, द प्योर ऑब्स्टिमेट स्टेटमेंट सेटिंग आपने अगर सिलेक्ट किया रहेगा, दैट ऑल्सो इफेक्ट द एनालिटिकल एरर। उसके अलावा द इंस्ट्रूमेंट्स, द ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, द टेम्परेचर कंट्रोल या फिर जो लैक ऑफ मेंटेनेंस अगर नहीं होगा, है ना,